लोचना शुद्धिकरण के काज। यह पंक्तियाँ जौहरी लाल जी के द्वारा रचित है, जिनमें संदेश है कि मैं पंच परमेष्ठियों का वंदन करता हूँ। विकारों को दूर करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए मैं जिनराज में आपसे विनय कर रहा हूँ। सुनिए जिन अर्जा हमारी, हम दोष की अति भारी, तिनकी अब निवृत्ति का जा, तुम शरण लही जिन राजा। हे जिनराज, जो भी मैंने जाने अनजाने में पाप किए हैं, मैंने बड़े भारी दोष के कार्य किए हैं, अब मैं उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मैंने आपकी शरण ली है। एक वेद जो इंद्रिया, मन रहित सहित जे जीवा, तिनके नाही करना धारी, निरदय है घात विचारी। मैंने एक इंद्रिय से लेकर मैंने जीवों पर अत्याचार किया है, घात किया है। मैंने उनके प्रति अपने हृदय में करुणा का भाव नहीं रखा। मैंने अपने विचारों में उनके लिए घात लगाई, हृदय को अशुद्ध किया। हे जिनेंद्र देव, हमने बहुत ही भारी दोष किए हैं। चारों इंद्रियों सहित पंचेंद्रियों के प्रति मैंने घात की है। समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीनी प्रारंभ, कृतकारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के। मैंने अपना मानस बनाकर उचित साधन आदि जुटाए हैं। मन, वचन और तन से प्रारंभ किया है। मैंने क्रोध आदि को धारण किया है। शत आठ जुयुमी भेदन्ते, अग कीने परिच्छेदन्ते, तिनकी कहूँ कोलो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। मैंने इन 108 प्रकार के भेदों से पाप किए हैं। मैंने परिच्छेदन का पाप किया है। मैं उनकी मेरे द्वारा किए गए पापों का वर्णन मैं कहाँ तक कहूँ। आप ही परम ज्ञानी है और आप सब जानते हैं। मेरे पापों की लंबी कहानी है। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वश होय घोर अघ कीनी, वचते नहीं जाय कहीनी। विपरीत एकांत विनय, संशय, अज्ञान कुनय आदि कुनय के भेद मिथ्यात्व है। इनके वश होकर मैंने घोर पाप किए हैं। मैं उनके बारे में आपको कहकर नहीं बता सकता। को गुरु की सेवा कीनी, केवल दया करी भीनी, या विधि मिथ्यात्व भरमायो, चहुगति मति दोष उपाओ। जो गुरु के पद के लायक नहीं थे, उनके सेवा की। मैंने ऐसा उनके प्रति दया करके भाव से, अदया के भय से कि कहीं दया का विपरीत ना हो जाए, उनकी सेवा की। मिथ्यात्व के कारण मैं भ्रमित रहा। ऐसा करके मैंने चारों गतियों में दोष को उत्पन्न कर लिया है। हिंसा पुनि चोट जो चोरी, परवनिता सुदृग जोरी, आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जुया विधि खीनो। 5 प्रकार के पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचना है। हिंसा पुनि झूठ, पुनः झूठ बोला। चोरी, परवनिता अर्थात पर नारी पर असक्त रहे, उनको देखा। आरंभ बहुत किया, परिग्रह किया। हमको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि से बचना है, विरक्त होना है। जितना हम परिग्रह करते हैं, उतना ही आत्मा को परिग्रह के बोझ से भर देते हैं। हमको इन 5 पापों का त्याग करना चाहिए। को चखु कान विषय सेवन को,
बहु कर्म की मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। सफरस अर्थात स्पर्श इंद्रिय के विषय, रसना अर्थात रसना इंद्रिय के विषय, घ्राणन घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु चक्षु इंद्रिय के विषय, कान कर्ण इंद्रिय के विषय, इन पांचों इंद्रियों के विषय में ही लगा रहा और बहुत मन माने कर्म किए, सही गलत का ज्ञान नहीं किया। ये 5 इंद्रिय विषय में हमको नहीं लगना चाहिए। ये हमारी आत्मा को कर्म से बंद कराते हैं। फल पचौ उदंबर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे, नहीं अष्टमूल गुण धारे, से विसन दुख कारे। बोड़ पिंपल कुटुंबर गुलर अंजीर इन 5 उदुम्बर फलों को नहीं छोड़ा, उनका सेवन किया। ये 5 उदुम्बर फल और 3 मकार मास मधु मध्य ये सब 8 हो जाते हैं। इन 8 का त्याग करने पर एक प्रकार से श्रावक की अष्टमूल कहे जाते हैं। ये अष्टमूल गुण को नहीं अपनाया, बहुत पाप कमाया, इससे हमको दुख ही मिलेगा, अपनी आत्मा की शक्ति को ही कम करते हैं। अतः इन 5 औदुंबर फलों और 3 मकारों का त्याग तो करना ही चाहिए। एक घोर हिंसा का कारण है। जिन गाये, सो भी निश दिन बुझाए, कछु भेदा भेद न पायो, जो त्यो करी उदर भरायो। 22 अभक्ष जो 22 प्रकार के कहे गए हैं, ओला घोर बड़ा निशी भोजन भूबिजा बैंगन संधान, बड़ पिंपर उमर कुटुमर पाकर फल या होय अजान, कंदमूल माटी विष आमिष मधुमाखन अरुमदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस ये 22 अभक्ष बकान। इनके अतिरिक्त अभक्ष के 5 भेद भी है। त्रसी हिंसाकारक, बहुस्तावर हिंसाकारक, प्रमादकारक, अनिष्ट और अनुपेसेव्य। इन अभक्ष का सेवन किया जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है। मैंने निषेधिन इनको खाया है। कुछ भेद विभेद भी नहीं किया, विवेक नहीं लगाया कि क्या खाने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। बस जैसे तैसे करके रात दिन का भेद भी नहीं किया, बस उधर पूर्ति की और पापों को कमाया। अनंतानुज बंदी जानो, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानो, स्वंज्वलन चौकड़ी गुनिये, सब भेद जो षोडश गुनिये। कषाय सामान्य से 4 प्रकार की होती है। क्रोध मान माया लोभ, इनमें अणुतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ व प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ एवं संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 कषाय की और आत्मा को कुलूषित किया। जन्मों जन्मी तक अनंतानुबंधी कषाय चलती है। 15 दिन से 6 महीने तक जो चलती है। अप्रत्याख्यानावर्ण देश संयम का घात करते हैं। अंतर मुहूर्त से 15 दिन तक प्रत्याख्यान कषाय रहती है जो सकल संयम का घात करती है, और संज्वलन कषाय मात्र अंतर मुहूर्त होती है। ये यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होने देती। इन कषाय के कारण जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता हुआ दुख प्राप्त करता है। कषाय चुंबक के समान है जिसके द्वारा कर्म चिपक जाते हैं। भय ग्लानि त्रिवेद संयोग, पण बीसजु भेद भयेम, इनके वश पाप किए हम। नो अर्थात ईशत किंचित कषाय का वेदन करावे, उसे नो कषाय या कषाय कहते हैं। नो कषाय नौ होती है। हस्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद एवं नपुंसक वेद। इस प्रकार इन 25 दोष से बहुत पाप किए हैं। कभी 6 महीने तक कषाय की, कभी 15 दिन, कभी और कम दिनों में भी कषाय की। मैंने हस्य किया तो किसी से रति की तो किसी से अरति, कभी शोक किया, कभी साथ भय में रहा, किसी से ग्लानि की, तीनों वेदों में रमने की इच्छा की। मैंने बहुत प्रकार से पाप किए हैं।
निद्रावश शयन कराई, सुपने मदी दोष लगाई, फिर जागी विषय बंधायो, नानाविध विष फल खायो। स्वप्न में भी दोष लगाया। सोना अच्छा चीज नहीं है। सोते समय हम अपनी आत्मा को पतित करते हैं। आत्मा का गुण तो जानना और देखना है। ज्ञान और दर्शन आत्मा का गुण है। जब हम सोते हैं तो आत्मा की शक्ति को क्षीण करते हैं। निद्रा के वह स्वप्न में दोष लगाया और जब जागा तो विषय कषाय को ही भोगा। इस तरह तो मैंने अपनी आत्मा को बहुत तरह से पतित किया, कुलूषित किया। विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जो खाई। आहार अर्थात खाने में, विहार अर्थात चलने में, निहारा मल शौच आदि विसर्जन करने में, विचार नहीं किया, विवेक नहीं लगाया, अपना ध्यान नहीं लगाया, बिना देखे रखा, बिना देखे उठाया, अचानक से रखा, अचानक से उठाया। ये नहीं देखा कि किसी जीव की हिंसा तो नहीं हुई है। खाने में देख सोच के नहीं खाया, किसी के प्राण का घात तो नहीं हो गया। चलने में नहीं देखा, विवेक नहीं किया, तब ही परमाद सतायो, भो विधि विकल्प उपजाओ, कुछ सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मत छाय गई है। 15 प्रमाद, 5 इंद्रिय के विषय में तल्लीनता, 4 विकथा, राज, चोर, स्त्री, भोजन, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, निद्रा, स्नेह, ये सब इन 15 प्रमादोष किया है। बिना देखे धरना, उठना, चलना, सोना, खाना, पीना आदि बहुत तरीके से पापों को कमाया है। कोई सूद बूद नहीं रही, सारा ज्ञान अज्ञान हो गया है। मेरी ज्ञान चेतना नष्ट हो गई है, मैं अज्ञान हो गया हूँ। मर ज्यादा तुम ढीक लीनी, ताहू में दोष जो कीनी, भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पाइए। मर्यादा नहीं की, अर्थात व्रत जो आपके सामने लिए मैंने, उन व्रतों में भी दोष लगाया। भिन्न भिन्न कितने दोष मैंने किए हैं, हे प्रभु कैसे बताऊं आपको। आपके ज्ञान में तो सब स्पष्ट झलकता है। हाँ हाँ मैं टूट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन न कीनी, उर्मे करुणा नहीं लीनी। मैं दुष्ट अपराधी हूँ, त्रस और सावर जीवों का भी घात किया, उनकी रक्षा नहीं की। आपने हृदय में करुणा का भाव नहीं किया। पृथ्वी बहु खोद कराई, महलाधिक जागा चिन्हाई, उनी बीन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन बिलोल्यो। पृथ्वी का जीवों का घात किया, पृथ्वी की खुदाई कराई, कुआ, मकान आदि बनाने में अनंत अनंत स्थावर जीवों का घात किया। मकान आदि बनाने में जल भी मैंने अन्न छना जल उसमें प्रयोग किया। जल का एक जीव का घात किया, पंखा चलाए तो वायु का एक जीव का घात किया। इस तरह मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ। हाँ हाँ मैं यदि आचारी, बहुहरित काय जो विदारी, तामधी जीवन के कंधा, हम काय धरी आनंदा। मैं अत्याचारी हूँ, मैंने वनस्पति काय जीवों की भी हिंसा की। जहाँ वनस्पति में जीवों को समूह रहता है, ऐसी वनस्पति को मैंने आनंद पूर्वक खाया है। आलू, जमीकंद आदि को भी बहुत हर्षित होकर खाया है। हाँ हाँ परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई, तामधी जीव जो आए, तेहु परलोक सिधाए। प्रमाद के वश मैंने ऐसे ही अग्नि जलाई। पहले शोधन नहीं किया, देखा नहीं कि कोई जीव तो नहीं है, बस अग्नि जला दी, जिससे उसके मध्य में जीव आए, उनका घात कराया। इस तरह अग्नि का एक जीव को भी घोर हिंसा मैंने की है।
पीथ्यो अनरति पिसायो, ईंधन बिन सौधी जलाओ, झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटी आदिक जीव बिधारी। खुना हुआ अनाज पिसा या पिसवाया, बिना छाने शोधे अन्न को रात को पिसवाया, ईंधन में कोयले आदि को नहीं देखा, कहीं जीव तो नहीं है उनमें, असंख्यात जीव हो सकते हैं, यह ध्यान नहीं किया। झाड़ू लेकर के आंगन के आदि से सकेरा, चीटी आदि जीवों को की हिंसा की। जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनि ढारी जुदीनी, नहीं जल थानत पहुँचाई, क्रिया बिन पाप उपाई। जल को छाना नहीं, और छाना भी तो जीवाणुओं को यथास्थान नहीं पहुँचाया, मूल स्तोत्र ऊन पर उन जीवों को नहीं पहुँचाया और बहुत पाप को कमाया। जल मल मोरिन गिरवायो, कृमिकुल भोगात करायो, नदियन बीच चिर दुआए, कोसन के जीव मराए। जल को मोरियों अथवा नाली में डलवा दिया, लट आदि सूक्ष्म जीवों का घात कराया, नदियों में कपड़े धोए, कोसों जीवों की विराधना की। जैसे वर्तमान में वॉशिंग मशीन आदि से साबुन का पानी जो नाली में जाता है, उससे अनंत अनंत जीवों का घात होता है, जिससे बहुत पाप का बंध होता है। अन्नादि का शोध कराई, तामे जो जीव निसराई, तिनका नहीं जतन कराया, गलियारे धूप डराया। अन्न आदि को देखकर नहीं शोधा, नहीं देखा, उनका जतन नहीं किया, अन्न को ऐसे ही धूप में सुखा दिया, जिससे बहुत सारे जीव मरण को प्राप्त हो गए, बहुत जीवों का घात किया। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहुआरंभ हिंसा साजे, किए 30 नावश अग भारी, करुणा नहीं रंज विचारी। पैसा कमाने के लिए बहुत आरंभ हिंसा की है, सामान इकट्ठा किया, बहुत लोभ तृषा के वंश पाप किया, कोरोना का विचार भी मन में नहीं लाया। इत्यादि पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संतति चिरकाल उपआई, वाणी ते कही न जाई। इस प्रकार से हमने अत्यधिक अनंत पाप किए हैं, हे भगवान, हमने किए हैं ये पाप लगातार किए हैं कि वाणी से भी कहने में समर्थ नहीं हो सकता हूँ। ताको जो उदय अब आयो, नाना विध मोही सताओ, फल भूजत जिय दुख पावे, वंचत कैसे करी गावे। अब जब उन पापों का उदय आ रहा है, ये मुझे नाना प्रकार से रुला रहा है, मुझे बहुत सताते, इन फलों को भोग कर मैं बहुत दुखी हूँ। हे भगवान, अपने वचनों से कैसे अपने इन कर्मों के फलों को भोगने का वर्णन करूं। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी, हम तो तुम शरण लही है, जिन तारण वीरत सही है। आप तो केवल ज्ञानी है, सब जानते हैं, आप तो समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय के युगपत जानते हैं, आपके ज्ञान में सब स्पष्ट झलक रहा है। मेरे इन दुखों को देखकर मेरा दुख दूर करो, हम तो आपकी शरण में है प्रभु, आप ही शरणभूत है, हमारे कष्ट को दूर करने में समर्थ है। एक गांवपति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मिटे हो अंतर जामी। जो एक गांव का स्वामी होता है, वह अपने गांव के लोगों को सुखी करने का प्रयास करता है। फिर आप तो केवल ज्ञानी है, सब जानते हैं, आप तो समस्त द्रव्य की समस्त पर्याय की युगपत जानते हैं, आपके ज्ञान में सब स्पष्ट झलक रहा है। मेरे इन दुखों को देखकर मेरा दुख दूर करो, हम तो आपकी शरण में है प्रभु, आप ही शरणभूत है, हमारे कष्ट को दूर करने में समर्थ है।
द्रौपदी को चिर बढ़ाओ, सीता प्रति कमल रचाओ, अंजन से की कामी, दुख मिटो अंतर जामी। हे प्रभु, आपने द्रौपदी की रक्षा की, उनका चीर बढ़ाकर उनके सिर की रक्षा की। सीता जी की अग्नि परीक्षा में अग्निकुंड को कमल का बना दिया, अंजन चोर को विधा सिद्ध कर दी, निरंजन कर दिया। तो मेरे भी दुखों को दूर कर दो प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु आपन वीर समारो, सब दोष रहित करी स्वामी, दुख मेट हो अंतर जामी। हे जिनेंद्र प्रभु, आप मेरे अवगुण दोषों को मत देखें, आप तो प्रभु अपनी यश कीर्ति को देखें। आप तो सब दोषों से रहित कर मुझे भी सभी दोषों से रहित कर दो प्रभु। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयाने में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्मा निज पद दीजे। हे प्रभु, मैं इंद्र आदि पदों को नहीं चाहता, मुझे ये पद पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, इन श्रेष्ठ पदों की इच्छा नहीं है प्रभु। मैं बस यही चाहता हूँ कि विषय में लिप्त नहीं रहूँ हुए मुझे लुभा नहीं पाए। जैसे आप वितरागी हैं, राग द्वेष से रहित है, वैसे ही मेरे भी राग द्वेष को दूर हो जाए। आपके समान जो परमात्मा पद है, बस वही मैं चाहता हूँ। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोर, सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल हो। अनुभव मानिक पार की, जो हरि आप जिनम, यही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद, चरण शरण आनंद। हे प्रभु, आप 18 दोषों से रहिए, दोष रहित जिनदेव अपना जैसा पद मुझे भी दीजिए। सभी जीव सुखी रहे, मेरी बस यही प्रार्थना है। सभी जीव आनंदित होए, मंगल होए, बस यही कामना है। हे भगवान, आप तो अनुभवी है, मणि रत्न के प्रार की कमजोरी है, आपने आत्मा को परख लिया है। मुझे भी यही वर दीजिए कि आपके चरण की शरण का मैं आनंद प्राप्त कर सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं।